नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गैप अप के ठंडे पड़ने के बावजूद निफ्टी में 120 पॉइंट से ज्यादा की तेजी कायम। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एमएनएम और एक्सिस बैंक ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में 650 पॉइंट का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 15% नीचे। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। जेवी की मंजूरी के बाद दौड़ा डिक्सन टेक 5% ज्यादा चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही पिडलाइट में भी रौनक। वहीं स्पॉटलाइट, फेडरल बैंक और मैक्स फाइनेंशियल मजबूत। द चार्ट जीपीटी कैपिटल मार्केट सेक्टर में भागा। बीएससी और कैम्स में 3% का उछाल। बाजार की गिरावट का निवेशकों ने जमकर उठाया फायदा। फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश 8% बढ़ा। मिड कैप स्मॉल कैप में जमकर हुआ निवेश। हालांकि गोल्ड ईटीएफ्स में निवेश 78% घटा। एसआईपी इनफ्लो में भी 4.25% की गिरावट। कैपिटल मार्केट के अलावा फार्मा, ऑटो, एनबीएफसी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ज्यादा तेजी। चारों सेक्टर इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत। साथ ही ऑटो, सरकारी और प्राइवेट बैंकों में भी खरीदारी, लेकिन आईटी शेयरों में 1% से ज्यादा का दबाव। क्रूड में नरमी के चलते इंडिगो और एशियन पेंट्स में तेजी। 2 से 3% चढ़कर दोनों निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही ऑटो, एंसिलरी, फर्टिलाइजर और केमिकल स्टॉक्स में भी खरीदारी, लेकिन रिलायंस, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी में हल्का प्रेशर। इजराइल और ईरान युद्ध का दिखने लगा असर। एलपीजी की कमी से मुंबई में 20% होटल बंद। एसोसिएशन का दावा, यही हाल रहा तो 50% तक पहुंच सकता है आंकड़ा। बीसीसीआई ने इनाम के मामले में तोड़े अपने पुराने रिकॉर्ड। टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर 131 करोड़ रुपए इनाम का किया ऐलान। खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ को असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाएगा पुरस्कार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। शुरुआत गैप अप हुई थी, उसके बाद मार्केट ऊपरी स्तरों से हल्के हुए, लेकिन अभी भी हरे निशान में ट्रेड करते की कोशिश हो रही है। वापस कोशिश बाजार करते हुए अपने दिन के ऊपरी स्तरों तक पहुंचने की। वोलेटिलिटी कंसिस्टेंटली बनी हुई है मार्केट ओपनिंग से लेकर अब तक। फिलहाल का सिनेरियो देखें तो लगभग 0.1% के आसपास के गेंस निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। 24,227 पर निफ्टी फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक को, सेंसेक्स को, तो सिमिलर मोमेंटम दिखाई देगा। निफ्टी बैंक में हालांकि बाइंग ज्यादा है। प्राइवेट बैंक्स का पूरा सपोर्ट यहां पर मिल रहा है, जो दिग्गज प्राइवेट बैंक, और इसीलिए इंडेक्स निफ्टी के मुकाबले का आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार करते हुए। बाइंग मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी है। लगभग 1.25% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में हम देख रहे हैं दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। और साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 300 पॉइंट की तेजी है, जो कि लगभग 0.25% के आसपास की है। मार्केट की ब्रेथ डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पर इंक्लाइंड है। 2419 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 524 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन फटाफट से लेकर आते हैं सेक्टोरल हीट मैप आपके स्क्रीन पर। और आज के सेशन में आईटी और ऑयल एंड गैस ही आपको लाल निशान में दिखाई देगा, जिसमें ऑयल एंड गैस तो फिर भी फ्लैट है, आईटी 1% नीचे है, लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स हरे निशान में हैं। सबसे ज्यादा तेजी कहां है? तेजी है ऑटोज में 2% ऊपर, फाइनेंशियल्स 2% ऊपर, पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.25% ऊपर। साथ ही मेटल्स, फार्मा और रियल्टी यहां भी 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। और लगभग 1% ऊपर कैपिटल गो इंडेक्स और एफएमसीजी भी कर रहा है कारोबार। तो मूड माहौल पॉजिटिव। ओपनिंग के बाद थोड़ा हल्का जरूर हुआ बाजार, लेकिन वापस से संभला है और दिन के ऊपरी स्तरों को रिगेन करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां है इंडेक्स पर या स्टॉक्स पर, उस पर बातचीत करते हैं। ओम नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी टिल मार्केट क्लोजिंग? जी बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार सभी को। अगर हम आज की सेशन की बात करें तो इनफैक्ट हमें फ्लैट के हिसाब से ओपनिंग हमें देखने को मिली, और जिस हिसाब से हमें एक एक ओवरसोल्ड जोन से हमें एक बाइंग इंटरेस्ट हमें यहाँ पे अक्रॉस द सेक्टर्स हमें देखने को मिला है। तो निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक जिस हिसाब से एक फॉर्मेशन, एक छोटा सा फॉर्मेशन हम बेस कह सकते हैं 24,150 24,160, तो काफी अभी देरों से इंटैक्ट है। तो इंट्राडे प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात की जाए तो
150 के लेवल जब तक इंटैक्ट रहता है तो आने वाले टाइम पे आज के सेशन की अगर हम बात करें तो 24,280 और 320 का लेवल भी दिखा सकता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो डिसाइजली ये डेली चार्ट पे काफी ओवरसोल्ड पोजीशन पे था और एक रिलीफ रैली हमें बैंकिंग सेक्टर्स में भी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट पीएसयू बैंक भी संभलने के संभलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जब तक 56,770 का लेवल अगर जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी हम यहाँ ऑप्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे अप्रॉक्स 60,000 50 60,000 60 के आसपास अगर ये ऊपरी इस तरफ से निकलता है तो 60,200 और 60,300 के लेवल यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ओम क्या रहेगी? जी बिल्कुल, आज जिस हिसाब से मिड कैप में एक रैली हमें देखने को मिली है तो चुनिंदा मेरे दोनों स्टॉक मिड कैप में ही रहेंगे। एक हमारा लीडिंग परफॉर्मेंस टोरेंट फार्मा के ऊपर जाएगा जो काफ़ी ऐसे गिरते मार्केट में भी ऑलमोस्ट 52 वीक्स हाई पे टेस्ट कर रहा था, तो टोरेंट फार्मा करेंट भाव से लिया जा सकता है। इसका छोटा सा स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 4350 के आसपास और आने वाले दिनों में ऐसे 1 से 2 दिनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4500 से लेकर के 4600 के हिसाब से टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके, तो टोरेंट फार्मा में खरीदारी की सलाह है। 4462 के करंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं आज के सेशन में। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर। इंडेक्स तो आपने देखा ही, लगभग 1.5-2% ऊपर मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही पॉकेट्स दिखाएं आपको, तो शुरुआत करेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स के साथ जहां पर तेजी है। डिक्सन टेक 5.5% ऊपर, 3.25% ऊपर है वर्ल्स, ब्लू स्टार 2% ऊपर, 2.5% ऊपर है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। एनबीएफसीज में जहां बाएंगे उसमें पीएफसी, एडलवाइस फाइनेंशियल, कैनफिन होम्स, आरईसी हैं। यहाँ 5% तक की तेजी है पीएफसी में, एडलवाइस में 3.5% का उछाल, कैनफिन होम्स 3% ऊपर, 3% ऊपर है आरईसी। ऑटो स्पेस में जो स्टॉक्स एक्शन में है उसमें संवर्धना, मदरसन, हीरो मोटोकॉर्प और एक्साइड है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है 3.5% तक की। सरकारी बैंक स्टॉक्स लेकर आते हैं, यहाँ भी 2.5% ऊपर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। और पीएसयू बैंक स्पेस में जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4% ऊपर, यूनियन बैंक 3.5% ऊपर, कैनरा बैंक 2% ऊपर, 3.25% ऊपर है इंडियन बैंक। मिड कैप्स में कुछ और स्टॉक्स जो कि गेनिंग साइड पर कारोबार कर रहे हैं उसमें बीएससी, ग्लेनमार्क फार्मा, अशोक लीलैंड जैसे स्टॉक्स है। लूजिंग साइड पर कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स जो कि गिरावट में है, उसमें पॉलीकैब है, स्विगी है, जुबिलेंट फूड वर्क्स है और साथ ही कोफोर्ज है जो कि नुकसान के साथ कारोबार कर रहे हैं और लगभग 5% का नुकसान पॉलीकैब में है। स्विगी भी 1.5% नीचे है और कोफोर्ज में भी 1.5-2% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। चलिए, ये तो बात हुई मिड कैप स्टॉक्स की, लेकिन फरवरी में बाजार की गिरावट में निवेशकों ने मौके का जमकर फायदा उठाया है। दरअसल एमफी का जो डेटा आया है वो काफी इंटरेस्टिंग और उसके मुताबिक फरवरी में निवेशकों ने मिड कैप और स्मॉल कैप में ध्यान ज्यादा दिया है, वहीं गोल्ड में निवेश को घटाया है। हालांकि एसआईपी निवेश ओवरऑल घटता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल इन पूरे डेटा का एनालिसिस करने के लिए आशीष शर्मा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे समझेंगे। आशीष, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट जब फरवरी में हम इन आंकड़ों पर बातचीत कर रहे थे तो लग रहा था कि सारा पैसा सोने चांदी की तरफ गया है, लेकिन तब ये बात जरूर जहन में थी कि फरवरी में प्राइसेस हल्के हुए हैं, शायद यहाँ पर आंकड़े उतने फेवरेबल नेक्स्ट मंथ ना दिखाई दें, लेकिन ओवरऑल पिक्चर क्या रही है इस बार? क्योंकि आपने वो जनवरी के डेटा से बात की शुरुआत करी तो पहले मैं दिखा देता हूं स्नैपशॉट अब तक की कहानी क्या थी। फरवरी के मंथ का निफ्टी का प्रदर्शन प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अच्छा चला था फरवरी का मंथ, मिड सेशन से मिड मंथ से आपको याद होगा एकदम से दबाव बढ़ना शुरू हुआ भारतीय बाजारों पे, कंसर्न्स धीरे धीरे माउंट हो रहे थे वो जियोपॉलिटिकली। उसके अलावा जनवरी मंथ की कुछ और हाइलाइट्स थी डेटा की। एक था कि स्ट्रक्चरल चेंज जो आप कह रही थी, गोल्ड ईटीएफ की तरफ तवज्जो दिया गया। दूसरा, म्यूचुअल फंड एसआईपीज रिकॉर्ड हाईस पे डटे खड़े हुए नजर आए 31,000 करोड़ रुपए पे। और तीसरा, लार्ज कैप्स की तरफ पैसा फ्लो हो रहा था, मिड कैप स्मॉल कैप से निकल रहा था। अब आइए अब इस ताजा डेटा जनवरी के बाद फरवरी की जो कहानी वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। सबसे पहले एसआईपीज का आंकड़ा जो कहते हैं ना हम लोग, हमेशा कहता हूं मैं, गोल्ड स्टैंडर्ड। 2 मंथ से दिसंबर और जनवरी 31,002 करोड़ पे जस का तस नजर आया था। वो स्टिकीनेस लग रही थी 31,000 करोड़ के आसपास। वो आंकड़ा जरूर रिड्यूस हुआ है, करीब 4.25% के आसपास का दबाव आया है मंथ ऑन मंथ 29,850 करोड़ रुपए के आसपास। हाँ, इस मंथ तो थोड़ा सा ब्लिप है, पर कुछ पिक्चर पेंट करने से पहले मैं चाहूंगा सब्सिक्वेंट मंथ्स के आंकड़े आ जाएं तब जाके क्लैरिटी आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 29,000 जो पुराना रन रेट था
उसी के आसपास आपको इंटैक्ट नजर आएंगे। मंथ ऑन मंथ जरूर थोड़ा डिक्लाइन है। फिर लेकर आइए इक्विटी इनफ्लोज। इक्विटी में कितना पैसा आया? मंथ ऑन मंथ इजाफा होता हुआ 8% के आसपास का इंप्रूवमेंट है जनवरी के वनस्पत। ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनफ्लो आता हुआ। इसी के साथ तीसरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट रख देता हूं जिससे अपन ने बातचीत की शुरुआत करी थी। गोल्ड ईटीएफ्स हाईलाइट था दिसंबर, 11,500 करोड़ रुपए का इनफ्लो। जनवरी में 24,000 करोड़ रुपए हो गया था। 1/5 रह गया है फरवरी में। पुराने रन रेट पे वापस आ गया है गोल्ड ईटीएफ पे फ्लो। तो वो कंपैरिजन भी दिखा देता हूं। पिछली बार के मंथ के डेटा की हाईलाइट जो थी कि इक्विटी के इनफ्लोज पिछड़ गए थे गोल्ड ईटीएफ के सामने, ये जनवरी की कहानी थी। लीजिए वापस ट्रेंड वापस पुरानी पटरी पे आ गया है। इक्विटीज में इनफ्लोज आपकी स्क्रीन पे और नीचे गोल्ड के इनफ्लोज रख दिए मैंने। इसके बाद लेकर आइए पूरा एयूएम इंडस्ट्री का। ब्लिप आया था, ये लार्जली ब्लिप जो आया था डेट फंड्स, क्योंकि हम कैलेंडर ईयर एंड क्वार्टर एंड की तरफ बढ़ रहे थे तो डेट फंड से मुनाफा वसूली हुई थी या पैसा निकाला गया था ज्यादा आसान तरीके से। उसके बाद से वापस अब मोमेंटम तूल पकड़ रहा है। नेट एयूएम 82 लाख करोड़ रुपीस पे मंथ ऑन मंथ 1.25% का जंप आपको नजर आएगा। और फाइनली ब्रेकअप दिखा देता हूं। लार्ज कैप्स में मोमेंटम इंटैक्ट है। पिछली बार बहुत अच्छा था, इस बार भी 5% के आसपास का इजाफा आपको नजर आएगा लार्ज कैप फंड्स में। पर पिछली बार मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में मंथ ऑन मंथ जनवरी में 23% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन आया था। वो ट्रेंड रिवर्स हो गया है। मिड कैप्स में मंथ ऑन मंथ 26% का इजाफा, स्मॉल कैप्स में मंथ ऑन मंथ 32% का इजाफा आपको नजर आएगा। तो काफी हद तक दीपाली फ्लोज इक्विटीज में लार्जली कह सकता हूं इंटैक्ट हैं। हाँ, वो सोने के इनफ्लोज वापस कोर्स करेक्ट कर गए 2 महीने के उफान के बाद। और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स फेब के मंथ में इनफ्लोज बढ़िया देखने को मिले। बिल्कुल। और आशीष, जिस तरीके की चाल मार्च की शुरुआत से लेकर अब तक मार्केट की रही है, अप्रैल की शुरुआत में जो मार्च के आंकड़े आएंगे वो और इंटरेस्टिंग होंगे और शायद वहां और भी वेरिएशन देखने को मिलेगा फ्लोज को लेकर स्पेशली, क्योंकि ये तीनों ही महीने अलग अलग एसेट क्लास के हिसाब से काफी अलग परफॉर्मेंस हमने देखी है, मार्केट की चाल देखी है। चलिए, शुक्रिया आशीष इस पूरे एनालिसिस के लिए। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आप लेकर आएंगे। चलो वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं। और मुंबई में गैस की कमी का असर अब होटल्स पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। आहार यानी एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट के मुताबिक शहर में करीब 10 से 20% होटल पहले ही बंद हो चुके हैं। क्या है हालात, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है न्यूज 18 इंडिया के विवेक गुप्ता। विवेक, बताइए किस तरीके के हालात हैं और ग्राउंड लेवल पर स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि अभी कुछ देर पहले जो हमारे जो आहार के जो प्रेसिडेंट है विजय शेट्टी, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा है कि 20% महाराष्ट्र और मुंबई में जो है वो होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। अगर इसी तरह की जो हालात हैं वो 2 से 3 दिनों में अगर नहीं सुधरे तो मैक्सिमम जो होटल और रेस्टोरेंट है वो बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। तो इसका साफ तौर पर जो सीधा असर है वो रेस्टोरेंट और होटल बिजनेस कम्युनिटी पर साफ तौर पर दिख रहा है। क्योंकि देखिए, सरकार ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि सबसे पहले उनकी जो प्राथमिकता होगी वो जो डोमेस्टिक यूजेस होते हैं, जो एसेंशियल में हो गए हॉस्पिटल और एजुकेशन सेंटर, उनको वहाँ पर एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी गैस पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और डोमेस्टिक यूज़ को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। उसके बाद नॉन एसेंशियल जो जिसमें रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, तो ये सब जगह पर अगर एलपीजी नहीं पहुँच पा रही है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना इन बिजनेस सेक्टर में लोगों को करना पड़ रहा है। आहार एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो तकरीबन 6,000 से ज़्यादा एसोसिएशन इनके संपर्क में रहती है और 1.5 करोड़ एम्प्लॉय जो है इस एसोसिएशन के टच में है। और आहार के जो प्रेसिडेंट है विजय शेट्टी, उन्होंने कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री हर्षदीप पुरी को भी एक चिट्ठी लिख के साफ तौर पर कहा था कि ये इस पर केंद्र सरकार इस पर नजर बनाए रखे, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में हालात नहीं सुधरते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और जो आहार के प्रेसिडेंट है विजय शेट्टी, आज उन्होंने खुद महाराष्ट्र के जो एफडीए मिनिस्टर है छगन भुजबल, उनसे भी मुलाकात की और उनसे बताया कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने उनमें आश्वासन दिया है कि इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो युद्ध चल रहा है ईरान और इसराइल के बीच में, उसको लेकर एलपीजी की जो किल्लत है वो साफ तौर पर आप हिंदुस्तान में भी देखी जा रही है। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उस पर भी मैंने आपको बताया है कि डोमेस्टिक यूजेज और एसेंशियल को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, नॉन एसेंशियल को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से जो होटल इंडस्ट्री है और जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनको
उनको भारी किल्लत सामना करना पड़ रहा है। 20% आप अंदाजा लगाइए कि मुंबई और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में 20% जो होटल रेस्टोरेंट जो हैं एलपीजी की किल्लत की वजह से बंद हो चुके हैं। अब यही हालात अगर ऐसे रहे तो विजय शेट्टी का बड़ा दावा है कि अगर 2 से 3 दिनों में हालात नहीं सुधरते हैं तो महाराष्ट्र के लगभग और मुंबई के लगभग जितने बड़े रेस्टोरेंट हैं और बड़े होटल्स हैं वो बंद होने के कगार पर होंगे। चलिए, शुक्रिया विवेक आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। और इनफैक्ट विवेक ने तो बातचीत की ही है, लेकिन अगर आप लाइव सुनना चाहते हैं तब से कुछ ही देर में केवाईसी में हम आहार के ही प्रेसिडेंट विजय शेट्टी जी से बातचीत करेंगे। न्यूयॉर्क कंपनी में आशीष वर्मा उनसे कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो देखिए जरूर अब से कुछ ही देर बाद। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार की नजर दिल्ली में चल रही कैबिनेट की मीटिंग पर है। क्या है एजेंडा, इसको समझते हैं। हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। लक्ष्मण, बताइए। देखिए, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है जिस पर विचार किया जा रहा है वो है कि प्रेस नोट 3 में बदलाव किया जाए। प्रेस नोट 3 का मतलब ये हुआ कि चीन से जो एफडीआई आता है उस पर सरकार ने पिछले दिनों शिकंजा कस दिया था। हालांकि देश का नाम नहीं लिखा था सरकार ने, लेकिन जो नोटिफिकेशन 2020 में जारी किया गया था गलवान घाटी में तनाव के बाद, उसमें ये लिखा गया था भारत जिन जिन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है उन देशों के साथ जो के तरफ से जो भी एफडीआई आएगा उस एफडीआई पर ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी नहीं मिलेगी। यानी एफडीआई करने से पहले कंपनियों को मंजूरी लेनी पड़ेगी सरकार से। उसके बाद क्या हुआ कि खास तौर से चीन से आने वाले एफडीआई पर इसका बहुत ही उल्टा असर पड़ा और चीन से एफडीआई लगभग रुक गया था। स्थिति ये हो गई थी जो कंपनियां यहाँ पे निवेश कर चुकी थी उनके लिए भी कामकाज करना मुश्किल हो गया था। 500 से ज्यादा प्रस्ताव आए थे, मुश्किल से 100-150 यहाँ पे अप्रूव हुए थे। अब सरकार इस शर्त में ढील देने पर विचार करी और आज कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत सरकार ये कर सकती है कि इसमें एक शर्त जोड़ देगी कि एक तय सीमा तक इतना एफडीआई आएगा तो फिर आप जो है ऑटोमेटिक रूट से ला सकते हैं, यानी सरकार से आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आसान भाषा में कहें तो चीन से अगर एफडीआई आता है, एक तय मात्रा तक आता है, तो फिर सरकार से आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक रूट से आएगा। तो इससे ये होगा कि छोटे मोटे एफडीआई के प्रस्ताव को सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चीन से एफडीआई आने का रास्ता थोड़ा सा खुल जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में सरकार बदलाव कर रही है ताकि इसके नियमों को आसान बनाया जाए, दिवालिया हो चुकी कंपनियों को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। ये भी कैबिनेट के प्रस्ताव में से एक महत्वपूर्ण है। वैसे करीब 12 से ज्यादा प्रस्ताव है जिस पर कैबिनेट विचार कर रही है। अगले कुछ देर में कैबिनेट की बैठक खत्म होगी। 3 बजे के बाद कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है। शुक्रिया लक्ष्मण, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो 3 बजे के आसपास एक्सपेक्टेड आउटकम्स हमारे सामने होंगे। फिलहाल मीटिंग चल रही है, जो डिटेल्स होंगी वो आपके सामने लेकर आएंगे। इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां आहार के मैनेजमेंट से होगी बातचीत। आशीष वर्मा करेंगे ये चर्चा न्यूयॉर्क कंपनी में अब से थोड़ी सी ही देर में। बने रहिए आप CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।